सब मंचन पे मंच एक सुंदर मुनि समेत दो भुवर बैठा रे महिमा। राम लक्ष्मण तो सबसे ऊंचे वाले मंच पर बिठा दिए और प्रण कह सुना दिया, सुनो 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 देश देश के राजाओं। जनक जी का यह प्रण है कि जो भी इस सामने रखे हुए शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, जानकी जी उसी के गले में वरमाला डाल देंगे। और पुराने जमाने में सुनो स्वयंवर हुआ करते थे। पुराने जमाने में आज की तरह विवाह नहीं होते। यानी हमारे यहाँ एक छूट है, हमारे यहाँ एक छूट है कि लड़की चाहे जिससे विवाह कर सकती है, और इसी को कहते स्वयंवर। यानी राजा महाराजाओं की वहां जमात बुलाई जाती और उनमें जो उस लड़के को पसंद होता उससे वो विवाह कर लेती। स्वयंवर उसी को कहते स्वयं, यानी अपनी इच्छा का वर प्राप्त करना। स्वयंवर हुआ, देश देश के राजागण आए और सब राजागणों ने भयंकर खूब कोशिश की है। क्या कोशिश करके धनुष हम उठाएंगे, और वह वृत्तांत आप अपनी आंखों से भी देख लेंगे। थोड़ी देर के बाद यहाँ झांकी भी आएगी आपके सामने। जनक जी ने प्रण किया है कि आप में से जो भी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, सब जगह निमंत्रण दिया। एक दशरथ जी के यहाँ और एक रावण के यहाँ निमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि रावण से पुरानी दुश्मनाई है। रावण विद्वान बहुत है और शास्त्रार्थ में अगर वो हारा है तो जनक जी से ही हारा है। इसलिए जनक, सतानंद और याज्ञवल्क्य का खून निकालकर उसने घड़े में बंद कर लिया और उस घड़े को ले जाकर के जनकपुरी में ही रावण ने दबा दिया। उस घड़े में जब घड़े को दबा दिया, महात्माओं का खून, जनक जी का खून उसमें दबाया रावण ने। इसी कारण जनक के यहाँ अकाल पड़ गया। उस अकाल में एक महात्मा जी ने नियम बताया कि अगर राजा यहाँ खुदाई करे, जुताई करे, राजा जुताई करे तो यहाँ पुनर्वर्षा हो सकती है और अकाल बंद भी हो सकता है। तो हम कहते हैं सीता जी जनक की पुत्री हैं। जनक जी के पुत्र हुए उदासुव और उदासुव के पुत्र हुए भद्रथ। ऐसे करके 27वां एक राजा हुआ जिसका नाम है सीरध्वज। सीरध्वज नाम के राजा ने जब हल चलाया, जनक तो पदवी है, जैसे आज बाबा का नाम चलता है ना, ऐसे ही चलता है। तो सीरध्वज नाम के राजा ने हल चलाया और हल में हल के चलाने से एक कन्या प्रकट हो गई जमीन में से। उसी कन्या का नाम माता जानकी सीता जी रखा गया। बोल माता जानकी सीता मैया की जय। सीरध्वज नाम के राजा की बेटी है। यहाँ एक और इनके भाई हैं और 4 पुत्रियां हैं कुल मिलाकर सीता जी के सहित। यह जो सीता है यह पूर्व जन्म में वेदवती नाम की कन्या, और रावण ने एक बार इसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया तो यह धरती में समा जाती है और कहती है रावण तू चिंता मत कर, मैं तेरा काल बन करके आऊंगी। लेकिन आज के रिश्ते में ये रावण की पुत्री लगती है, इसलिए माता जानकी बार बार कहती है कि रावण कभी बेटी बाप पर हाथ नहीं उठाती है, वरना मैं चाहूं तो तुझे मार सकती हूँ। यह वो तब कहती है जब रावण हर के ले जाता है, मैं चाहूं तो तुझे खत्म कर सकती हूँ, पर बेटी कभी बाप पर हाथ नहीं उठाती है। इसलिए रावण को निमंत्रण नहीं दिया गया। और दशरथ जी के यहाँ निमंत्रण यूं नहीं दिया गया कि एक बार और जब अकाल पड़ा तो जगह जगह निमंत्रण भेजे कि कोई पतिव्रता स्त्री आकर कच्चे धागे से अगर जल खींच देगी कुएं में से तो जनक जी के यहाँ का अकाल मुक्त हो जाएगा। और आपको एक बात बताऊं, जानकर आश्चर्य होगा, लोग यह तो बहुत कहने वाली आज भी मिलेंगी, कल भी मिलेंगी कि हम अपने पति की बहुत प्रेमी, हम अपने पति के सिवा किसी को नहीं देखते, और खूब 40 50 करवा चौथ के व्रत कर देंगे। कल भी करवा चौथ का व्रत है, लेकिन आपको एक बात बताऊं, जीवन भर पति देव में डंडे लगाए, जीवन भर उसकी बात नहीं सुनी, कभी उनको एक लोटा उठा के पानी नहीं दिया, आप 50 करवा चौथ का व्रत कर लो, सब बेकार है। और जीवन भर उनकी बात सुन लो, एक भी करवा चौथ का व्रत मत करो। अच्छा एक बात बताओ, तुम तो अपने पति की वैलिडिटी बढ़ा दोगी करवा चौथ रह के, अरे जो बेचारे रड़ुआ मर जा रहे जिनको ब्याह ना हुआ वो तो 100 साल जी रहे, उनकी वैलिडिटी कैसे बढ़ रही है?
जिनकी शादी ना हुई, ऐसे बहुत पढ़े जिनकी शादी ना हुई और वो खूब जी रहे, उनकी आयु कैसे बढ़ रही है? अगर आपको वास्तव में ही आयु बढ़ानी है ना, आयु बढ़ाने के बहुत तरीके हैं। आज क्या करवा चौथ का व्रत करोगे? पुराने जमाने में नियम थे कि स्त्रियां अपने पति का नाम तक नहीं लेती थी, क्योंकि नाम लेने से पति की आयु खत्म हो जाती है। आज तो फोन पर कह देंगे सचिन समोसा लेके ही आना, घर में आओ, क्या फायदा? हाँ, अपना पति अगर परदेश गया है तो उसका नाम लेना चाहिए, क्योंकि नाम लेने से उसको याद जरूर आएगी। पत्नियों का पतिव्रत धर्म यही है। अच्छा, एक सर्वे करना अपने ही गांव में करना कि ज्यादातर जो हमारी बुजुर्ग दादी है वो बैठी हैं और दादाजी सब चले गए हैं। क्या उन बुढ़ियाओं ने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा है? और रखा है तो फिर उसका फायदा क्या हुआ? हम फिर कहते हैं कि करवा चौथ का व्रत रहना, भूखे रहने से कुछ नहीं होने वाला। आप सब बदल दो, पैरों के बदल दो, हाथों के बदल दो, सब बदल दो, पति थोड़ी बदल दो। प्रश्न बात हंसने की नहीं है, बात ये है कि आप पूरे जीवन भर जब पति का सम्मान किए ही नहीं है तो करवा चौथ का व्रत भी आपके पति की आयु नहीं बढ़ा सकता है। और अगर आपने पूरी जिंदगी पति की आज्ञा का पालन किया है तो हिम्मत नहीं किसी यमराज की जो आपके पति के प्राण ले जाए। आपने सावित्री का नाम तो खूब सुना ही होगा, सत्यवान सावित्री अपने पति के प्राण यमराज से मांग के भी वापस ले आई। ले जाना तो बहुत बड़ी बात है, यमराज की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि वो। अच्छा, सतयुग में ऐसा क्या था कि वहां पति पत्नी से पहले नहीं मरते थे? क्यों? क्योंकि सब अपने धर्म पर प्रगाढ़ थी। और अगर वास्तव में ही हमारा धर्म सच्चा होता ना तो जगह जगह सतियों के मंदिर बन जाते। अच्छा, आप बताओ, आपने दूर दूर तक सतियों के मंदिर नहीं देखे होंगे, और मिलेगा तो कोई 100 किलोमीटर के भीतर एक मिलेगा, सती माता मंदिर। भैया, धर्म तो धर्म है, दिखाने से नहीं होता, अंदर मानने से होता है। पति को परमेश्वर मानना पड़ता है, कहना नहीं पड़ता। कहते तो बहुत दुनिया है, कल तो चाली में मुंह देखने वाले, कल तो चंद्रमा चंदा से थूतरो देखने वाले बहुत होंगे, लेकिन जैसे ये बंद हुआ करवा चौथ का व्रत, दूसरे दिन कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं, खत्म मामला। इसलिए अगर मुंह के दर्शन ही करने हैं, सदा रहना है, तो पहले तो अपना चेहरा हमेशा मुस्कुरा के रहो। और आपकी मुस्कुराहट में वो जादू है। अगर पति का कितना भी दिमाग खराब है ना, कितना भी दिमाग खराब है, आप जानबूझ के थोड़ा सा मुस्कुरा दो, सारी टेंशन दूर हो जाएगी। बोलो राधे राधे। यह गुण दिया है भगवान ने, यह गुण दिया है। मंदोदरी ने रावण जैसे दुष्टात्मा को अपना बना के रखा। अच्छा, मंदोदरी से कुछ सीख लो। रावण ने कहा, मंदोदरी मुझे तो सीता पसंद है, और तू भी चल और कहे सीता से कि तू हमारी हो जा। मंदोदरी आदि सब रानी, मंदोदरी रानी को भी लेके आया सीता के पास में, और मंदोदरी के सामने ही कह रहा, सीता तू मुझे बहुत पसंद है, तू मेरी हो जा। अब बेचारी खड़ी खड़ी देख रही है, आजकल की होती तो ना जाने क्या क्या नाटक कर देती, पर मंदोदरी को मालूम है कि ये क्रोधी स्वभाव का है, ये मुझे ही खत्म कर देगा। लेकिन तरीका क्या अपनाया? इसी को कहते हैं कि रामायण सुनने से क्या मिलेगा, इसको पढ़ने से सुनने से थोड़ी मिलेगा, इससे सीख मिलेगी, उसको सीख लो। तो मंदोदरी ने क्या युक्ति अपनाई? रावण ने कहा, राजी से नहीं मानेगी तो जबरदस्ती मना लूंगा, तलवार निकाली और सीता जी पर चल दिया। मंदोदरी ने सोचा ये ऐसा है कि इसको मार भी देगा, और मार भी देगा तो नाना प्रकार की लड़ाई बन जाएगी, स्त्री पर हाथ उठाएगा, इसको श्राप है, ये खुद मर जाएगा, मैं तो फिर भी विधवा हो जाऊंगी। अरे मैंने क्या पाया, इसने सीता को पसंद किया, सीता को ये मार देगा, ये श्राप के कारण मर जाएगा, मैं तो खामखा विधवा हो गई, मुझे अपना तो फायदा देखना है। तो रावण के सामने हाथ जोड़ के बोली, महाराज आपने इतनी कीर्ति बनाई है, पूरी दुनिया आपने जीत ली है, आप एक असहाय अबला पर अगर हथियार उठा दोगे तो दुनिया आपको धिक्कारेगी। धिक्कार है इसकी चंद्रहास खड़क के लिए, बेचारी असहाय अबला पर हथियार उठाया। रावण ने मंदोदरी की तरफ देखा और बोला, वाह मंदोदरी, तू तो बहुत ही ज्ञानी निकली, आज तूने मुझे पाप करने से बचा दिया, चल तेरी बात मान करके मैं इसको छोड़े देता हूँ। मंदोदरी का काम भी बन गया, सांप मरा ना लाठी टूटी, बस यही सिखाती है रामायण। बोलो राधे राधे। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। बोल भक्त वत्सल भगवान, बस यही सिखाती है रामायण।